फर्स्ट लाइन क्या करेंगे हम लोग, डॉक टाइप, जैसा कि अभी तक आप लोग कर रहे हो, डॉक टाइप HTML। नेक्स्ट लाइन में जस्ट HTML कोड लिख रहा है तो HTML से स्टार्ट करेंगे, और इसे क्या करते हैं ना हम लोग क्लोज कर देते हैं। HTML स्टार्ट हुआ, देन HTML क्लोज, HTML क्लोज, उसके बाद HTML क्लोज, देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हेड स्टार्ट करेंगे, हेड स्टार्ट, देन हेड को क्या किए, क्लोज कर दिए। आज लास्ट क्लास है इसलिए अच्छे से समझो। और हेड के बीच में क्या रहता है, टाइटल, जैसे कि आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसी का टाइटल दे देते हैं। फॉर्म पढ़ेंगे तो टाइटल में फॉर्म ही लिख देते हैं, टाइटल स्टार्ट किए, टाइटल को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। देन बीच में लिख देते हैं हम लोग, उसके बीच में क्या लिखेंगे, फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। हेड कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बॉडी पार्ट को स्टार्ट करना है, तो बॉडी एक ओपन करो आप, देन बॉडी को क्लोज, क्योंकि हमारा जो भी आउटपुट शो करेगा इसी बॉडी टैग के बीच में शो करेगा। थोड़ा कोड को लिखो ना तो इस तरीके से लिखो कि पता चले हमारा बॉडी यहाँ से यहाँ तक ओपन हुआ, क्लोज हुआ, देन हेड यहाँ से यहाँ तक है, तो थोड़ा कहीं पे अगर एरर हो तो उसे पहचानने में इजी रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एक फॉर्म बनाने वाले हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग ना इसमें कुछ चीजों को नोटिस करेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग टेबल लिख रहे थे, तो टेबल बनाने के लिए इसका फर्स्ट लाइन हम लोग टेबल कोड से स्टार्ट करते थे, है ना, टेबल टैग से। तो इसी तरह से फॉर्म जब आप बनाओगे तो फॉर्म टैग से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप फॉर्म लिख दो, फॉर्म स्टार्ट हुआ, देन फॉर्म को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, इसमें ना एक, जैसे हम लोग जब भी फॉर्म लिखेंगे ना तो इसमें ना लेबल देंगे। सबसे पहले लेबल क्या करता है, जो जिस चीज की इनपुट आपको यूजर से मांगोगे उसके लिए ये डिफाइन करता है। तो इसमें सब जनरल बस क्या लिखना, क्या है, LABEL, लेबल लिख दोगे आप। लेबल ये क्या है, टैग है। अब इस लेबल टैग के अंदर लेबल ओपन हुआ तो देखो पहले तो लेबल को क्लोज कर लो आप, लेबल ओपन हुआ देन लेबल को क्लोज कर लीजिए आप, लेबल क्लोज हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बीच में मुझे एलिमेंट डालना है जो हमारे फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि फर्स्ट पहले लेवल के अंदर में हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे, फोर 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 मतलब ये किस चीज के लिए, फोर मतलब किस चीज के लिए आप इसे बना रहे हो, ठीक ना। फोर तो इक्वल्स टू, जैसे हम जब भी आप कोई फॉर्म देखते होगे, फॉर्म भरते होगे तो उसमें जनरली आपको नेम लिखा हुआ मिलता होगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम भी कई सारे फॉर्म में रहता है लिखा हुआ, लेकिन सिंपल मुझे समझाने के लिए अभी हम फर्स्ट नेम लिखते हैं, ठीक ना। तो इसमें आप चाहो तो कंप्लीट FIRST फर्स्ट नेम पूरा का पूरा भी लिख सकते हो। ऐसे इन शॉर्ट थोड़ा कोडिंग में शॉर्ट चलता है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, F नेम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो कंप्लीट फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो गया लेवल 4। और उसके बाद यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, आप जानते हो कि टैग के अंदर जो लिखा रहता है वो दिखता नहीं है, वो उसको फॉर्मेटिंग करता है, मतलब उसमें क्या चेंजिंग करना है जो कि यूजर को दिखे, जो भी फॉर्म भरेगा ना उसे दिखना चाहिए, ये चीज हमें वो लिखना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लिख देंगे ताकि वो भरने से पहले ये दिखे, क्योंकि टैग के अंदर लिखा हुआ चीज दिखता नहीं है, ये वाला चीज हमें दिखता है, ठीक है। तो लेवल क्लोज हो गया। अब देखो ये क्या दिखेगा, क्या बस जो हमने जो काम किया उसका आउटपुट क्या मिला, बस एक फर्स्ट नेम ये लाइन लिखा हुआ बस मिल रहा है। अब फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो यूजर जैसे आप लोग हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप चाहोगे कि एक कुछ बॉक्स रहे जहाँ पे कि आप अपना नाम टाइप करो, और यहाँ पे चला जाए नाम, नाम टाइप करने के लिए जो हम बॉक्स बनाएंगे जहाँ की कि जहाँ पे आप टाइप करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल
उसके लिए आप डिफाइन करेंगे, वो एरिया डिफाइन करेंगे जहाँ पे कि आप अपना वैल्यू इनपुट करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक अलग से टैग लेते हैं, इनपुट टैग के नाम से उसको जानते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टैग लेंगे। स्पेलिंग INPUT, स्पेलिंग वगैरह पे नोटिस करके चलना, ठीक है। इनपुट, अब इसका टाइप कैसा होना चाहिए, देखो इनपुट टाइप जो है ना मेनली 5 टाइप से होता है। फिलहाल अभी एक समझो, इसमें बताती हूँ, ठीक है। अभी अभी हम लोग इनपुट टाइप ले रहे हैं टेक्स्ट, मतलब जो भी यूजर इसमें भरेगा वो सिंपल टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ID लिखते हैं। तो आईडी में क्या रहेगा, देखो आईडी इक्वल्स टू ऑलवेज फॉर सॉरी लेवल में जो फॉर है ना, मतलब आप किस चीज के लिए ये कर रहे हो, हमेशा आईडी और फॉर इक्वल होना चाहिए। तो आईडी में, फॉर में क्या है, फर्स्ट नेम, तो आईडी में भी क्या रहेगा, फर्स्ट नेम। मतलब फर्स्ट नेम को हम लोग शॉर्ट में लिख दिए एफ नेम, आप चाहो तो कंप्लीट फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, आईडी आप अपने हिसाब से डिफाइन करो। बस मैच करता हुआ, लेवल से मैच इसलिए करता है जो, ताकि हमको पता रहे कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट नेम और यहाँ फॉर्म में लिख देंगे लास्ट नेम, तो लगेगा ना कि ये इनपुट कुछ डाल रहा है, लिखा हुआ कुछ है, खुद के कोड में कंफ्यूज ना। आईडी और फॉर हमेशा इक्वल रहेगा, तो एफ नेम इसे भी लिखेंगे। जो हम लोग यहाँ लिखे हैं ये वाला चीज, फॉर में जो लिखे हैं वही हमेशा आईडी में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया। अब उसके बाद एक चीज और इसमें लिखना होता है, नेम, NAME। देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनके, ठीक है। तो नेम इक्वल्स टू आप डिफाइन कर दो, यही चीज यहाँ पे लिख दो आप, नेम भी इक्वल्स टू नेम। नेम में भी हम क्या डालेंगे, फर्स्ट नेम ही, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक वैल्यू भी होता है इसी का एट्रीब्यूट, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में, इसके इंटीरियर में क्या लिखा हुआ है, टाइप योर नेम। जैसे अगर हम अपना नाम टाइप करते हैं, ये वैल्यू जो लिखा है ना, ये सिर्फ आपको दिखने के लिए है। जब आप टाइप करोगे नेम तो इसे इरेज कर सकते हो। जैसे कई बार आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको ऐसा भी फॉर्म मिलता होगा जैसे कि ये वाला चीज नहीं लिखा रहता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता होगा, सिर्फ ये वाला लिखा रहता होगा, बॉक्स टाइप बना रहता होगा और इसी में लिख दिया जाता होगा फर्स्ट नेम, टाइप योर फर्स्ट नेम, टाइप योर सेकेंड नेम, ऐसा कुछ। या फिर यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी डिफाइन कर देता है, एक्स्ट्रा डिफाइन कर देता है कि यहाँ पे आप वैल्यू क्या डालो, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लिख दिया। अब तो अपना नाम हम लिखेंगे, MAMTA, देखो ममता कुमारी। अब ये क्या हुआ, इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग इनपुट में डिफाइन क्या किए, यहाँ पे इनपुट में डिफाइन किए हैं ये टेक्स्ट आना चाहिए, इसीलिए हम अपना नाम यहाँ इनपुट किए, तो टाइप हो गया। अब एक बात बताओ, कोई भी फॉर्म जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आप अपना डेटा भरोगे, नेम। जनरली एक शॉर्टेस्ट फॉर्म भी जो होता है, जो सबसे छोटा फॉर्म भी, तो उसमें आपको कम से कम आपका नेम रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और सबमिट कर दीजिए। बस बहुत छोटा सा, सबसे छोटा एग्जांपल बता रही हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम डिफाइन किए, एक आपको डिफाइन करने आ गया तो उसी तरह से आप दूसरा भी डिफाइन कर लीजिए। फर्स्ट नेम आप डिफाइन कर लिए ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे फर्स्ट नेम आपने डिफाइन किया उसी तरह से लास्ट नेम भी एक डिफाइन कर देते हैं। सेम उसी तरह से करना क्या है, सबसे पहले लेवल लिखना है। लेवल हो गया, लेवल किस चीज के लिए आप कर रहे हो, तो फॉर इक्वल्स टू क्या करना है, किस चीज के लिए कर रहे हो। तो जैसे मुझे अब लास्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम हमने लिख दिया तो लास्ट नेम चाहिए, तो क्या करेंगे, लास्ट नेम को आप कंप्लीट लास्ट नेम भी लिख सकते हो, बट कोड में शॉर्ट करके चलना चाहिए, इजी रहता है, मतलब थोड़ा बल्कि कम लगेगा देखने में, ठीक है। तो हम L नेम कर देते हैं, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ये हो गया डिफाइन। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी ये सिर्फ जो सेकंड वाला काम किया उसका क्या आएगा, सिर्फ एक लेवल दिखेगा, मतलब ये जो लेवल मुझे दिखेगा कि यहाँ पे एक सेकंड वाला लास्ट नेम। अब लास्ट नेम में आपको क्या इनपुट करना है ना, आप अपना नाम लिखोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको इनपुट टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसमें कि आप अपना नाम लिखोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सेकंड वाला काम कर रहे हैं। अब सेकंड वाला काम करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप लेंगे कि आप टाइप क्या कराना चाहते हो, इनपुट में नेम टाइप कराना चाहते हो ना, तो नेम जनरली किस चीज में होता है, टेक्स्ट में होता है। तो आप उसको क्या करोगे, इनपुट लिखोगे और टाइप, टाइप क्या है, टाइप आपको टेक्स्ट चाहिए ना, आप नाम हमेशा टेक्स्ट में रहता है, तो यहाँ टाइप में क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे।
ठीक है, टेक्स्ट हो गया। अब उसके बाद क्या, मुझे आईडी हम जानते हैं कि हमेशा जो फॉर आईडी हमेशा यही होगा जो हम लोग लेवल में फॉर लिखेंगे, मतलब किस चीज के लिए आप कर रहे हो वही आपका आईडी भी रहेगा। तो आईडी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, जो आप वहां लिखे हैं सेम चीज यहाँ लिखिए, एल नेम। हो गया, हम यहाँ पे एल नेम लिखे हैं लास्ट नेम के लिए, तो एल नेम लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद नेम लिखेंगे, टाइप योर लास्ट नेम। जैसे वहां फर्स्ट नेम था तो हम चाहते हैं यहाँ यूजर पढ़ के समझ जाए कि यहाँ उसे लास्ट नेम भरना है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म है आपका, ये एरिया बन गया आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे था आपका फर्स्ट नेम, यहाँ था लास्ट नेम। एक और हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गैप बीच में रहे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला चीज जो है ना सिर्फ आपको दिखने के लिए है। ये जो आप लिखोगे तो जहां ये डेटाबेस में, जिसके डेटाबेस में ये जाएगा, सपोज एक डेटाबेस है आपके कॉलेज में और आपका कॉलेज आप सबका इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ तो सिर्फ आपने ऊपर से डिजाइन कर दिया है, बट ये डेटा कैसे फेच करेगा। फेच करना मतलब यहाँ पे आप जो लिखे हैं इसको पकड़ करके, ठीक है, एक डेटाबेस मतलब एक बॉक्स भरा बना हुआ है, उस बॉक्स में कैसे डालेगा। तो उसके लिए एक अलग लैंग्वेज होता है, उसको जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, या PHP के थ्रू भी किया जाता है, वो क्या करता है ना, इस आईडी जो हम लोग लिखते हैं ना, इस आईडी को पकड़ता है। ये इस आईडी से वो कॉल करता है। अच्छा, यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम है ना, एफ नेम है, तो आईडी एफ नेम है, मतलब क्या, उसने फर्स्ट नेम के लिए डिफाइन किया। तो ये इक्वल्स टू ये इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि आप फॉर मतलब क्या, किस चीज के लिए, आप ये किस चीज के लिए बना रहे हैं, हम फर्स्ट नेम के लिए ये बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो फॉर इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। और आईडी क्या करता है, आईडी करता ये है कि जो आपने जिसके लिए ये फॉर्म बनाया है उसका जो वैल्यू है इसको पकड़ता है। कौन, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये आईडी के वैल्यू को पकड़ता है और जाकर के डेटाबेस में रखता है। तो इसीलिए बोला जाता है ये और ये इक्वल होना चाहिए हमेशा। और नेम क्या होता है, नेम आपको जो आप स्क्रीन पे भर रहे हैं उसके लिए होता है कि ये यूजर फ्रेंडली होना। ये आप चाहो तो सिर्फ टाइप और आईडी का यूज करके भी कर सकते हो। आपके लिए नेम और वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डिजाइनर होता है ना वो HTML CSS का यूज करके डिजाइन करके वही देता है, और डेवलपर अलग काम करता है, वो सिर्फ PHP में उसको कन्वर्ट करता है या फेच कराता है, डेटा को पकड़ के कैसे डेटाबेस में रखना है उस लैंग्वेज का यूज करता है। तो आपको करना पूरा पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वैल्यू, वो आईडी का यूज करेगा, आपके कोई काम का नहीं है। आईडी आईडी उसके काम का है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। ये काम जो डिजाइनर होता है ना उसे लिखना पड़ता है। पर अभी आप चाहो तो वैल्यू नहीं भी लिखोगे, नेम नहीं भी लिखोगे, आपका आउट दिखने में ऐसा ही दिखेगा, आपका ये दिखने में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो लास्ट नेम हो गया। हम लोग जो फॉर्म भरते हैं ना, हम लोग के ये हेल्प के लिए, ताकि ये एक्स्ट्रा, ये क्या है, अगर ये यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, सपोज ये ब्लैंक है, ये बॉक्स ब्लैंक है, तो क्या आप इसको पढ़ के नहीं भर दोगे। यहाँ पे यहाँ लास्ट नेम बोल रहा है भरने के लिए, ये ब्लैंक है, तो क्या आप इसको पढ़ के नहीं भर दोगे। ये फर्स्ट नेम मांग रहा है मुझसे तो फर्स्ट नेम भरेंगे, इसमें लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा काम है। तो इसीलिए हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग चाहो तो इसको लिखो या नहीं लिखो, ये वैल्यू जो है ना, वैल्यू लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वहां इंपॉर्टेंट पड़ता है जैसे कि अगर हम ये नहीं लिखे, हम क्या करते हैं, बहुत सारा फॉर्म आप ऐसा डिजाइन किया हुआ देखोगे जिसमें कि ना ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये वाला चीज जो है ना नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, टाइप योर लास्ट नेम, टाइप योर फर्स्ट नेम। कभी देखे होगे ऐसा फॉर्म भी तुम लोग, भले ध्यान नहीं दिए होगे कि ये कैसा है, लेकिन ऐसा भी फॉर्म होता है, ये वैल्यू नहीं लिखते हैं वो लोग, ये सिर्फ बॉक्स में लिखा हुआ रहता है। तो आप उसको उस टाइम क्या भरोगे, इस बॉक्स में क्या भरोगे, तो उसके लिए ये रहा। फर्स्ट नेम डाल दिया अनुराग, लास्ट नेम डाल दिया क्या, पटेल, है ना। अब सपोज एक छोटा सा भी फॉर्म हो, तो ये फॉर्म तो आपने वैल्यू डाल दिया, लेकिन जब तक आप इसको सबमिट नहीं करोगे, क्या ये आपका कोई फॉर्म का मीनिंग रहा। ये आपने सिर्फ लिख दिया, लेकिन आपको तो सबमिट भी करना है ना, है कि नहीं। यस मैम। तो सबमिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी कोड में, जैसे यहाँ पे टाइप, तो सबमिट करने के लिए आप सबमिट का एक अलग से कोड होता है, इसी टाइप से आप सबमिट करने के लिए एक बटन बनाओगे
और उस बटन में क्या जो भी अपने मन से सबमिट या फिर क्लिक हियर या रिस्पॉन्स कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ना एक कमेंट लिख देते हैं कि चलो हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबमिट बटन का कोडिंग कर रहे हैं। तो कमेंट कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही ना, कमेंट होता है हमारे पढ़ने के लिए सबमिट। यहाँ सबमिट का काम करेंगे। ये क्या था, फॉर्म टेक्स्ट, तो यहाँ हम सबमिट का काम करेंगे। कमेंट लिख देने से इजी रहता है आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि इनपुट टाइप देंगे, है ना, इनपुट। और टाइप क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमने अभी क्या बताया था, ये जो आप टाइप लिखे हो ना, अभी हम टाइप यहाँ टेक्स्ट लिए हैं। देखो टाइप होता है कंप्लीट 6 तरह का टाइप होता है, लेकिन अभी आप दूसरे टाइप को समझ रहे हो, TYP इनपुट। इनपुट में टाइप हम लोग क्या ले रहे हैं, TYPE, टाइप इक्वल्स टू, टाइप इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लेंगे सब। अभी हम लोग को क्या करना है, सबमिट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबमिट। टाइप हम लोग क्या लिए, सबमिट, सबमिट। उसके बाद वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, देखो सबमिट अगर हम सिंपली सबमिट लिख देते हैं, सिंपली अगर हम सिर्फ सबमिट लिख देंगे तो देखो ये क्या हुआ, बटन आ गया मेरे पास सबमिट। अगर हमें ये ना डिफॉल्ट है, इसको हम पहले एक तो नीचे करते, एक ब्रेक टैग लगा देते हैं ताकि ये नीचे चला जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, वहां पे BR टैग लगा देते हैं, है ना। देखो ये जो आपने लेवल का यूज किया, इसे सेंटर में, अच्छा ये डिजाइन इसका बाद में सेट करते हैं। इसे आपने जो अभी लेवल का यूज किया, इस लेवल का काम क्या था, यूजर को ये बताना कि इस बॉक्स में क्या भरना है ना, फर्स्ट नेम भरना है, इसमें क्या भरना है, लास्ट नेम भरना है। लेकिन जो आपसे डेटा मांग रहा है वो तो काम सिर्फ यही ना कर रहा है जो कि आप इनपुट में डिफाइन कर रहे हो, है कि नहीं। देखो आपने यहाँ इनपुट में आपने जो डिफाइन किया, एक्चुअल तो मीनिंगफुल काम वही कर रहा है। आप चाहते तो इनपुट में ही वैल्यू डिफाइन कर देते और लिख देते टाइप योर नेम, तो आपको इसका कोई खास जरूरत है, बताओ, इसका तो कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर हम आप फॉर्म में लिखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तब इसको देना जरूरी है। इसीलिए सबमिट बटन के लिए हमको अलग से सबमिट लेवल लिखने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए, सबमिट बटन के लिए डायरेक्टली इनपुट लिखे और टाइप डिफाइन कर दिए, क्या, फॉर्म सबमिट हो जाए। इसमें किसी को डाउट नहीं ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस मैम। लिख दे उसी के बाद लकी है, ठीक है। यहाँ टाइटल में कुछ भी लिख दिए राज, और इसको क्या किया, सबमिट किए। ये डेटा मेरा सबमिट हो गया। देखो ये सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्स बता रहा है। देखो फर्स्ट नेम में क्या गया है, वैल्यू, ब्लू वाला जो ऊपर URL में दिख रहा है आपको, देखो यहाँ देखो, फर्स्ट नेम में क्या गया, लकी, लास्ट नेम में क्या गया, राज, यही ना हम लिखे थे। यस मैम। और अगर ये डेटाबेस से लिंक होता तो उस डेटाबेस में भी हमको सेम वैल्यू डिफाइन करना पड़ता, फर्स्ट नेम, तो वो फर्स्ट नेम में जाकर के, अगर यहाँ डेटाबेस कैसे काम करता है, लॉजिक से काम करता है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू डेटाबेस का फर्स्ट नेम है कि नहीं। अगर ये फर्स्ट नेम और उसका फर्स्ट नेम सेम मिला तो ये डेटा यहाँ से कैच करके यहाँ पे सबमिट कर देगा लकी। ये लास्ट नेम जो फॉर्म है, इसका लास्ट नेम इक्वल्स टू डेटाबेस का लास्ट नेम है कि नहीं। अगर सेम मिला, अगर गलती हुआ कोडिंग में एक वर्ड का भी गलती, तो वो वैल्यू सबमिट नहीं कराएगा। अगर ये वैल्यू सेम मिल गया, डेटाबेस का जो लास्ट नेम है और यहाँ का कोडिंग का लास्ट नेम सेम है, तो यहाँ से राज को उठाएगा, ये राज यहाँ पे भरे थे, राज को उठाएगा और जाकर के उसको डेटाबेस में सबमिट कर देगा। और ये काम मीडिएटर का काम कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा या फिर PHP करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, जावास्क्रिप्ट अलग से नहीं पढ़ना, इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बस बता दी इसलिए क्योंकि आप जो यहाँ वैल्यू लिखोगे और यहाँ जो लिखोगे वो यहाँ पे URL में आप देख सकते हो कि आपका डेटा क्या लेके जा रहा है। गेट और पोस्ट का यूज किया जाता है, गेट करोगे तो दिखेगा डेटा, पोस्ट करोगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए कोई भी जो प्राइवेसी का चीज होता है उसमें पोस्ट किया जाता है डेटा को, ठीक है। तो यहाँ तक में क्लियर हो गया, ये सबमिट कर दी, ये मेरा डेटा चला जाएगा जो भी हम लिखेंगे। ये जो सबमिट लिखा हुआ है ना, मुझे सबमिट नहीं, यहाँ पे हम चाहते हैं क्लिक हियर लिखा हुआ रहे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, हम मतलब इस बॉक्स के अंदर लिखने के लिए किस चीज का यूज कर रहे थे, इस बॉक्स के अंदर अगर मुझे वैल्यू कुछ लिखाना था तो किस चीज का यूज कर रहे थे, जो सिर्फ पढ़ने के लिए, डेटा के लिए नहीं, वैल्यू का यूज कर रहे थे ना। तो हाँ, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे, तो सेम काम इसमें भी करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप एक लाइन अच्छे से समझ जाओ, सारा फॉर्म समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हम चाहते ये बाय डिफॉल्ट है,
सबमिट का बाय डिफॉल्ट है, अगर आप सबमिट में कुछ नहीं डालोगे तो ये सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा टाइप में। अगर टाइप सबमिट यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट वो सबमिट दिखेगा आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ ये कुछ और दिखे, तो आप बस इसमें क्या करो, वैल्यू का नाम बदल दो। वैल्यू इक्वल्स टू क्या चाहते हैं हम, क्या क्या लिखे बताओ। हम चाहते हैं क्लिक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये वैल्यू सबमिट हो जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, क्लिक हियर, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे हम चाहते हैं ना कि सबमिट ऑन बटन, अगर हम चाहते हैं इतना बड़ा सा दिखे कुछ लिखा हुआ, तो हो गया, अब ये दिखेगा लिखा हुआ। क्लिक हियर रहने देते हैं या क्लिक टू सबमिट, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी आपने टाइप का फर्स्ट एक टाइप पढ़ लिया टेक्स्ट, दूसरा टाइप पढ़ लिया सबमिट, अब हम टाइप का तीसरा टाइप पढ़ते हैं। टाइप इक्वल्स टू रेडियो, रेडियो बटन का पहले देख लेते हैं। टाइप इक्वल्स टू अभी हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियो। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कमेंट कर यूज से क्या होता है ना, कोड में हम कहाँ क्या कर रहे हैं वो क्लियर रहता है। तो यहाँ टाइप इक्वल्स टू हम लोग क्या यूज कर रहे थे, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट का यूज किया है, तो टेक्स्ट लिख देते हैं। ये कमेंट है, इससे कोड के आउट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके डेटा में जो इनपुट कोड लिखा हुआ है उसके समझने के लिए होता है। तो अभी हम लोग टाइप का देखो सेकेंड टाइप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेवल ले लेते हैं, लेवल डिफाइन कर लेते हैं। लेवल लड़का लॉबी में है, में क्या होता है, कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए टेक्स्ट का यूज करते हैं। सबमिट का जैसे टाइप यूज करते हैं जब बटन को क्लिकेबल करना हो, मतलब जो डाटा आपने भरा है उसको सबमिट कराने के लिए। उसी तरह से रेडियो बटन का यूज ये करते हैं हम लोग। रेडियो अगर हम लोग टाइप लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा, अगर 5 ऑप्शन है तो आप उसमें से कोई एक ही क्लिक कर सकते हो। जैसे आप एमसीक्यू फॉर्म भरते हो, सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम देते हो एमसीक्यू टाइप, तो उसमें अगर ऑप्शन एक ही चूज करने वाला है, मतलब 4 में से कोई एक ही सही होगा, तो आप उस चारों में से एक ही सबमिट कर, एक ही चूज कर सकते हो। ये नहीं कि 2-3 चूज कर सकते हो, मल्टीपल चूज नहीं कर सकते हो। तो वैसे फॉर्म वाले डेटा के लिए हम लोग रेडियो का यूज करते हैं। तो अब इसे सिंपली क्लोज कर देना है। लेवल हम लोग ओपन किए तो लेवल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये लेवल क्लोज हो गया, इसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि लोग पढ़ के समझे कि हाँ उसे करना क्या है। जैसे चूज योर जेंडर लिख लेते हैं, चूज योर जेंडर। तो ये देखो लेवल का काम क्या था, सिर्फ आपको एक लेवल दिखा देगा। अच्छा ये इसमें ब्रेक लगा देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, बीआर टाइप का यूज करना पड़ेगा, लगा देते हैं ब्रेक, ठीक है। चूज योर जेंडर। अब यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, जेंडर में तीन ऑप्शन देंगे, तीनों में से ही कोई एक सबका रहेगा तो वो चूज कर लेगा सब वहां से। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप। अब तो ये लेवल डाल दिए हैं तो अब क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप लिखेंगे। तो सिंपली इनपुट लिखो। अब टाइप क्या, हम लोग टाइप इक्वल्स टू क्या ले रहा है, देखो कमेंट में लिखे हुए टाइप इक्वल्स टू हम लोग लेंगे रेडियो, तो जस्ट रेडियो ले लो, RADIO, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू लेंगे रेडियो। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आईडी लेते हैं। आईडी, आईडी इक्वल्स टू हम जानते हैं हमेशा वही होगा जो कि फॉर में लिखा हुआ होगा। लेकिन अभी अभी जो हम लोग आईडी लेंगे ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि इसका आईडी देखो, ये वाला फर्स्ट वाला जो लाइन हम लोग लिखे हैं, ये वाला लाइन के लिए हम ये इनपुट नहीं लिख रहे हैं, ये सेकंड लेवल लिख रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा डिजाइन जब बाद में करेंगे तो बता देंगे ऐसा क्यों कर रहे थे, पहले समझ लो सिंपल। ये फर्स्ट वाला का काम हो गया। इसके लिए हमने ना कोई डेटा, इसके लिए कोई आउटपुट यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बनाई हूँ, इसके लिए कोई कुछ भी नहीं लिखी हूँ, ये सिर्फ हम चाहते हैं दिखे आप लोग को। अब मेन जो काम होगा वो नीचे से कर रहे हैं, तो मेन काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 काम है, जैसा कि ऊपर आपने देखा है। सिर्फ 2 चीज लिखना होता है, एक लेवल जिसमें कि वो दिखे, और सेकंड क्या होता है उसका वैल्यू, कि वो कर क्या रहा है। तो फर्स्ट वाला काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला काम क्या कर रहे हैं, लेवल करेंगे। लेवल, लेवल के लिए लेवल में सबसे पहले हम लोग फॉर लिखेंगे, है ना। तो फॉर में क्या, अभी हम लोग चाहते हैं जेंडर में से कुछ भी एक
फॉर में सबसे पहले सपोज मेल ले लेते हैं, मेल हो गया। फॉर किस चीज के लिए? मेल के लिए। ये लेवल का काम खत्म, तो अब इस लेवल को क्या कर दिए? क्लोज कर दिए, लेवल क्लोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ क्या आपको मेल के यहाँ दिखिए, यूजर को क्या दिखे? मेल दिखे, ताकि वो मेल में टिक करे, क्योंकि वैल्यू मेल के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब सेकेंड लाइन में इसका इनपुट हम लेंगे, ये तो लेवल सिर्फ देखने के लिए हो गया। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंपली ये सिर्फ अभी आपको दिखेगा। अभी यहाँ ब्रेक टैग लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, BR टैग लगाना था यहाँ BR। देखो BR टैग का यूज करते रहना, क्योंकि ये हमें ये फॉर्म है ना, तो एक लाइन हमेशा लाइन नेक्स्ट लाइन में जाएगा, तो ये अब नीचे चला गया होगा, ठीक है। BR टैग यहाँ लगा दिए, फर्स्ट हो गया। अब ये तो सिर्फ मेल लिखा हुआ दिखेगा, मेल के लिए आप कोई बटन क्लिक होना चाहिए कि यहाँ बटन क्लिक करे तब ना इस पे क्लिक होगा वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टाइप लेंगे। तो इनपुट टाइप में क्या लिखेंगे? टाइप इक्वल्स टू, अभी जैसे हम लोग टेक्स्ट ले रहे थे तो अब रेडियो करेंगे। टाइप क्या करेंगे इसमें? रेडियो इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो देखो आपका ये दिखना शुरू हो गया। अब जो नेक्स्ट काम होगा वो तो दूसरी चीज के लिए। देखो ये बटन आ गया ना एक, देखो अब इस पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये वाला माउस जैसे ही हम क्लिक किए ये वैल्यू ले लिया। तो ऐसा ये एक्चुअली में काम कैसे करता है? ये सेम जैसे कि हम मेल यहाँ पे लिखे ना, तो इसी तरह से एक डेटाबेस बना हुआ होता है, वहां पे भी यही मेल लिखा हुआ रहता है, और उसके लिए एक बटन बना, मतलब उसके लिए एक बॉक्स बना हुआ था, टेबुलर फॉर्म में होता है। तो जैसे ही आपने इस फॉर्म में क्लिक किया और फॉर्म सबमिट करोगे तो वो मेल इक्वल्स टू क्या ले लेगा? सॉरी जेंडर इक्वल्स टू ले लेगा मेल। अगर फीमेल देंगे तो फीमेल। अगर 3 ऑप्शन दे रहे हैं तो 3 में से कोई एक चूज करके वो डेटाबेस में डलवा लेता है, तो उसके लिए अलग काम करता है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है या PHP के थ्रू। तो ये ले लिया आपका रेडियो बटन। अभी तो हम लोग सिर्फ बटन दे दिए, अभी पर हम लोग को क्या करना? आईडी भी डिफाइन करना है ना। आईडी जानते हैं, आईडी जब तक जावास्क्रिप्ट कब काम करेगा? जब आईडी नहीं रहेगा। तो आपने फॉर्म तो भरवा दिया, बट जावास्क्रिप्ट बिना आईडी का उसको समझ में ही नहीं आता है कि वैल्यू कौन सा हम यहाँ से पकड़ेंगे और उठा के डेटाबेस में डालेंगे। तो वो डेटाबेस में जो डालता है वो आईडी का हेल्प लेता है। तो आईडी का आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है, लेकिन डेटाबेस वाले काम के लिए हेल्प है, तो उसको चाहिए। तो आप क्या करोगे? डिजाइन करोगे तो आईडी क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि जो फॉर में लेंगे वही रहना चाहिए आईडी हमेशा। तो फॉर में मेल है तो यहाँ भी क्या डालोगे आप? मेल डालोगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेम डाल देते हैं। देखो ये मल्टीपल है ना, मल्टीपल चॉइस है, मतलब इसमें 3-4 वैल्यू हम लोग लेंगे। इससे पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ एक चीज के लिए ले रहे थे, तो इसीलिए ऐप नेम ही लिख दिए यहाँ पे, या लास्ट नेम जो भी हो कंप्लीट इससे रिलेटेड होना चाहिए। मैटर ये है रिलेटेड होना चाहिए। अब आप यहाँ भी मेल लिख रहे हो तो यहाँ पे भी चाहो तो मेल लिख दोगे, लेकिन टेक्निकली सही उसे ज्यादा माना जाता है। जैसे कि हम इस किस चीज के लिए करा रहे हैं? ये मल्टीपल ऑप्शन है ना, तो सब जगह मल्टीपल ऑप्शन 3 अगर ऑप्शन लेंगे तो 3 में से किस चीज के लिए? जेंडर के लिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जेंडर ही दे देंगे, ये वाला वैल्यू देंगे। जब मल्टीपल चॉइस लेते हैं ना 3-4 वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे इस वाले में जो फॉर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जेंडर लिख देंगे। जितना भी ऑप्शन देंगे, अगर इसमें 4 जेंडर भी देंगे ना तो 4 के लिए, चारों के लिए ये वाला ही लिखेंगे, जेंडर ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख दिए हम लोग? जेंडर लिख दिए। और वैल्यू इक्वल्स टू नेम के लिए अगर हम मेल डाल दे तो क्या होगा मैम? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये मतलब जब ब्राउजर काम करता है ना, तो ब्राउजर में जब डेटाबेस के लिए कैच करता है जावास्क्रिप्ट, तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी आता है। तुम्हारे लिए ये मतलब डिजाइन कर रहे हो ना, तुम डेवलप नहीं कर रहे हो, डेवलपर को ये सब चीज देखना पड़ता है। वैसे यहाँ पे चेंज कर दोगे, ये फ्रेंडली होना चाहिए बस, ठीक है। तो वैल्यू में हम क्या डालेंगे? मेल। देखो अभी तो जितना हम लिखे थे वही दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है अभी? नो मैम। अभी आईडी का काम किसके लिए है? जावास्क्रिप्ट के लिए ना है। ये मतलब फेच करता है डेटा को। फर्क पड़ेगा क्या बोलो वैल्यू बोलो से क्या? कोई अंतर नहीं आएगा? नहीं वैल्यू, इसीलिए तो बोल रही हूँ, अभी आप लोग वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो। वैल्यू उसके लिए होता है ना, बता इसलिए दे रही हूँ ताकि फॉर्म आप ऐसा भी कभी हो सकता है आपको अभी से लेकर के कितना सारा फॉर्म भरोगे, क्या भरोगे, तो कभी माइंड में क्लिक करेगा ना कि हम तो ये चीज पढ़े थे, लेकिन ये कैसा फॉर्म आ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जस्ट इसके अंदर लिखा हुआ दिख रहा है। तो बस इसीलिए बता दे रही हूँ, है ना।
वैल्यू अभी आप नहीं इग्नोर करके चलो, वैल्यू अभी आप हम तो खुद बता रहे हैं, वैल्यू इग्नोर करके चलो, लेकिन जब जो चीज पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट जान लो कि होता क्या काम है इसका, ठीक है। मेल के लिए मेल के लिए बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो सेम ही काम आपको मेल, फीमेल और अदर, है ना। तो सेम काम अगर करना है तो हम क्या करेंगे, बस इसी चीज को कॉपी 3 बार पेस्ट कर देते हैं और क्या करेंगे, देखो 3 बार पेस्ट कर दिए। देखो आपका ये जो फॉर्म है ये क्या दिख रहा है, 3 बार आ गया ना, मेल मेल मेल, 3 बार टोटल मेल ही आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चेंज चाहिए ना, तो हम यहाँ चेंज क्या करेंगे, हमको चेंज यहाँ पे कर देंगे। जो चीज सेम ही लिखना है तो उसको लिख दिए, बस हमको अपना डेटा चेंज कर देना है। कोडिंग बस एक बार अच्छे से सीखो, एक लाइन को समझ लो अच्छे से, फिर उसका पूरा फॉर्मेट बनाने सीख जाओगे। फॉर जैसे अभी हम मेल के लिए लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हम फीमेल के लिए लिख रहे हैं, फीमेल हो गया। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे फीमेल लिखेंगे तो यहाँ भी तो लिखेंगे, ताकि ये तो क्या है दिखेगा ना यूजर को, वो चूज कैसे करेगा अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ फीमेल हो गया। अब यहाँ पे देखो जो फॉर होगा वही आईडी होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फीमेल कर देंगे, क्योंकि फॉर और आईडी हमेशा सेम होना चाहिए। और जो नेम है देखो ये मल्टीपल है ना, तो किस चीज के लिए, जेंडर चूज कर, सारा तो जेंडर का ही चूज करने का काम करेगा, तो इसीलिए जो यहाँ पे फॉर्म लिखे है ना वही डाल दो सारे में, ठीक है। तो जेंडर डाल दिए यहाँ भी। अब एक अदर डाल देते हैं, अगर मेल फीमेल कुछ नहीं है कुछ और है तो फिर उसके लिए अदर डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ भी वैल्यू देंगे ना अदर, ताकि ये क्या है जो चीज के लिए बना रहे हैं वो तो फॉर डिफाइन कर रहा है। हेलो मैम ज्वाइन कीजिए ना, लॉबी में है। मैम 3 बजे से क्लास होने वाला है, 3:10। अच्छा ठीक है, रुको रुको अभी बस हो गया कंप्लीट। ये अदर है फॉर, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अदर लिख देंगे। ये लेवल आपका कंप्लीट, ये टाइप इसका भी रेडियो है, और क्या आईडी वही होगा जो फॉर होगा, तो OTHR अदर कर दो, नेम जेंडर। देखो अब आपका फॉर्म क्लियर है। अब जिसको चूज करना है, मेल जो चूज करेगा उसके लिए मेल, जो फीमेल चूज करेगा उसके लिए फीमेल, जो अदर चूज करेगा उसके लिए अदर। अगर आप चाहते हैं ये एक रो में नहीं दिखे, मतलब एक एक ऑप्शन लाइन में दिखे, तो आप इसको ब्रेक टैग से ब्रेक कर दो, बस BR टैग सब में लगा दोगे तो ब्रेक हो जाएगा, वो कर लोगे खुद से तुम लोग। अब सेकंड एक टाइप और क्या हो गया, एक टाइप और क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे टाइप मैंने अभी रेडियो की हूँ। अगर आपको मतलब मल्टीपल चॉइस में वैसा भी कभी कभी ऑप्शन आता है, जब आप एक नहीं एक से ज्यादा चॉइस को फिल करना चाहते हो, जब सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कि ना चेक बॉक्स, जिसमें कि क्या है ना एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स का यूज करते हैं। देखो ये सारा चीज आप चाहो तो ऑब्जर्व करे होंगे, जब हम एग्जाम लिए होंगे टेस्ट एग्जाम, तो गूगल सीट वाले फॉर्म में भी ऐसा था, ठीक ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक बॉक्स का यूज करेंगे। चेक बॉक्स किस चीज के लिए होता है, एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करने के लिए, ठीक ना। तो इसके लिए सेम जैसे इसमें काम कर रहे थे वही काम इसमें भी करो। सबसे पहले तो कुछ BR लगा देते ताकि नीचे चला जाए, अदरवाइज फिर से ये एक ही लाइन में चला जाएगा। 2 BR लगा देते हैं नीचे जाने के लिए। अभी कोड का कुछ खास काम नहीं हुआ। अब देखो नीचे लिखते हैं चेक बॉक्स का काम। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपली इनपुट टाइप, इनपुट टाइप जो है ना आपका, सॉरी सबसे पहले तो कुछ लेवल लिख देते हैं किस चीज के लिए है, तो LABEL लिखो लेवल। अब लेवल को क्लोज कर दो, लेवल क्लोज हो गया। अब इस लेवल के एट्रीब्यूट में आप क्या करना चाहते हो, सपोज हम लोग लेवल बनाना चाहते हैं, आप लोग क्या करो, आपके पास बहुत सारा कार व्हीकल्स है, या बुक का लेवल बना देते हैं, ठीक ना। इसमें से कुछ चूज करो, तो लेवल फॉर इक्वल्स टू क्या करेंगे, अगर हम बुक के लिए बना रहे हैं तो बुक लिख देते हैं, बुक लिख दिए, ठीक है। ये किस चीज के लिए डिफाइन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या डालेंगे, एलिमेंट में बुक ही रहेगा ना, बुक के लिए बना रहे तो बुक रहेगा। ये सेव हो गया, लेवल का काम कंप्लीट। अब इसके लिए इनपुट, डेटा क्या इनपुट लेगा, तो इनपुट के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इनपुट टाइप लिखोगे, यही तो कर रहे हैं अभी तक हम लोग इनपुट। इसमें देखो ये थर्ड टाइप आप पढ़ रहे हो, चेक बॉक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, सबमिट हो गया, इनपुट टाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेडियो लिखे थे सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे, चेक बॉक्स लिखेंगे, चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक बॉक्स लिखेंगे। अब उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, देखो एक ही काम कर रहे हैं बार बार,
आईडी इक्वल्स टू जो फॉर था सेम वही आईडी में कर देंगे। आईडी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, जो फॉर में है। फॉर में क्या है, बुक है, तो वही आईडी भी हम लोग डाल दिए, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, और जैसे कुछ भी नेम डाल दो, नेम डालो या नहीं डालो, फिलहाल छोड़ भी सकते हो। ये इस टाइप का ले लेगा, देखो ये इस टाइप का बॉक्स ले लेगा। अब हम लोग चाहते हैं ना, इसमें पहले कुछ लेवल लिख देते हैं कि आप चूज कीजिए अपना सब्जेक्ट। सबमिट, सॉरी यहाँ पे है ना, अच्छा ये छोड़ दे रहा है, बस एक और ये बस एक करा देते हैं, छोड़ देते हैं। अब आप लोग का उधर सर का मैसेज आ जाएगा तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। कोई आ चुका है मैम। आ गया मैसेज, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। और फॉर्म इसका कंप्लीट करके एक भेज भी चुके थे, ठीक है। चेक बॉक्स का लास्ट रहेगा, इसके लास्ट क्लास में चेक कंप्लीट करा देंगे और ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास ओके यहीं मैम। करते हैं। मैम मैम अटेंडेंस अटेंडेंस हाँ ले रहे हैं।